हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को इस YouTube चैनल के ऊपर मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो है वो बीमारियाँ कैसे होती है और उसकी वजह क्या है उसके ऊपर है, और ये सारे लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि प्रभु की इच्छा नहीं है कि इंसान जो है वो बीमारी में अपना जीवन को जिए, बट परमेश्वर की इच्छा है कि हम फ्री रहे। बट फिर भी आप देखो कि बहुत सारे लोग बीमारी से परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे लोग वो बीमारी में है। और इन दिनों में देखो तो बहुत अलग अलग तरह तरह की बीमारियों को भी देखने को मिलता है। बट परमेश्वर की इच्छा है कि ये बीमारी में से हम बाहर निकले। लोग ऐसा सोचते हैं कि ये बीमारियां होने के पीछे शारीरिक वजह रहती है और उसकी वजह से वो बीमार रहते हैं, बट बहुत सारी जगहों में और ऑलमोस्ट वहीं पे स्पिरिचुअल रीजंस रहते हैं। ये सबको जानना चाहिए कि आध्यात्मिक वजह रहती है, उसकी वजह से लोग बीमार होते हैं। जब बीमार होते हैं तो लोग प्रार्थना करते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट हमको वो सिद्धांत जानना चाहिए, आध्यात्मिक वजह जानने चाहिए, वो स्पिरिचुअल रीजंस जानने चाहिए कि जिस वजह से ये बीमारी होती है, और वो जान के फिर प्रेयर करना चाहिए। क्योंकि आध्यात्मिक जगत जो है, वो स्पिरिचुअलिटी जो है, वो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स के आधार पे काम करता है, वो आध्यात्मिक सिद्धांत के आधार पे काम करता है। आप देखना बहुत सारे लोग बीमार हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चंगे नहीं हो रहे हैं। सो आज ये वीडियो में मैं वो स्पिरिचुअल रीजंस, आध्यात्मिक वजह बताने वाला हूँ कि वो सब लोग जान पाए और उसके साथ प्रार्थना कर पाए और उसमें से वो चंगे होंगे। क्योंकि आप जब वचन पढ़ते हो तो होशिया 4 और 6 में ऐसा लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि वो ज्ञान न होने से नष्ट हो रहे हैं। तो अगर आपको ये बीमारियों की ज्ञान नहीं है, उसकी वजह की ज्ञान नहीं है, तो वो नष्ट का कारण बनती है। सो हम सबको वो वजह जाननी चाहिए, जो पता चलेगा कि किस वजह से ये बीमारी हो रही है, तो हमको क्या करना चाहिए, क्या प्रेयर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारी चीज पता चलेगी कि जिससे आप उस बीमारियों में से बाहर आके आप फ्रीडम से वो जीवन को जी पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। यस, शायद आपको जान के हैरानी हो, बट मैं कहना चाहूँगा कि बीमारी जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। बहुत रेयर, मिलियंस में शायद एक बार हो कि परमेश्वर उनकी महिमा के लिए, उनके काम प्रकट करने के लिए शायद कोई चीज़ वो उनके शरीरों में रखते हैं, बट ऑलमोस्ट कोई भी बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है। जब हम वचन पढ़ते हैं यशाया 53 और उसका 5वां वचन, तो वहाँ पे ऐसा लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। और एक दूसरे वर्जन में लिखा है कि हम चंगे हो गए हैं। इंग्लिश में भी लिखा है कि वी आर हील्ड बाय हिज स्ट्राइप्स। सो यहाँ पे ऐसा है कि उनके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए हैं। इसका मतलब कि जो हम लोग चंगे हो गए हैं, तो बीमारी हमारा पोर्शन नहीं है। परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर वहां पे सारी बीमारियों को, हमारी दुर्बलताओं को उन्होंने ले लिया है। और वो जब क्रूस के ऊपर थे तो वो कहते भी है इट इज फिनिश्ड, ये सारी चीजें पूरा हुआ, वो कहते हैं। तो बीमारी हमारा पोर्शन नहीं है, हमारा भाग नहीं है कि हम बीमारी में पड़े रहे और बीमार हो और उससे सफर हो। वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर ने जो वो क्रूस के ऊपर ले लिया है, उसका मतलब कि हम फ्री हो गए हैं।
हम फ्री हो गए हैं, बट फिर भी बहुत सारे लोग बीमारियों में सफर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तरह तरह की बीमारियां वहां पे है, जैसे कि कैंसर है, HIV है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है और बहुत सारी। बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि विश्वास में होके भी वो बीमारियों के साथ रहना सीख गए हैं। वो बस सोचते हैं कि हम टैबलेट्स, वो गोलियां खाते रहेंगे और सब चलता रहेगा। बट मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा कि हमारे पास बीमारियों का हल है, हमारे पास वो प्रत्युत्तर, वो जवाब है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। आज के वीडियो में ये वजह मैं बताने वाला हूं कि जिसके वजह जानने से आपको पता चलेगा कि आप कोई भी बीमारी में से बाहर आ सकते हो। यस, आपने सही सुना, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सारी बीमारियों में से बाहर आओगे। तो यहाँ पे मैंने बाइबल में से कुछ पोर्शन को लिया है और कुछ वजह को यहाँ पे मैं आपके आगे लेके आने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो दुनिया की रीति से अगर कोई भी बीमार होता है और हॉस्पिटल जब जाते हैं तो सबसे पहले उनका टेस्टिंग होता है, ब्लड रिपोर्ट्स और तरह तरह की दूसरे रिपोर्ट्स भी होते हैं एज पर रिक्वायरमेंट्स, जो भी जरूरत है उसके हिसाब से। तो जब रिपोर्ट्स होगा, रिपोर्ट्स के आधार पे उनको डायग्नोसिस मिलेगा, उनको वजह मिलेगी, और वो क्या करेंगे कि उस वजह के ऊपर वो ट्रीटमेंट देंगे। जिस वजह से बीमारी हुई है उसको ट्रीट करेंगे, तभी जाके वो जो वजह है वो दूर होगा और बीमारी में से बाहर आ जाएंगे। राइट? अगर जो वजह मिली है, अब देखना कि उसके अगेंस्ट या उसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, जो वजह है उसकी ही ट्रीटमेंट करेंगे और तभी जाके वो बीमारी में से बाहर आने की संभावना रहती है। तो ये एक प्रिंसिपल है, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है, क्योंकि स्पिरिट में भी जो कुछ भी होता है उसका मैनिफेस्टेशन वो फिजिकली होता है, तो उसके पीछे भी वो वजह रहती है। तो बीमारी होने के पीछे वो स्पिरिचुअल रीजंस है, वो आध्यात्मिक वजह है जिसकी वजह से फिजिकली लोगों को वो बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम देखें तो एक वजह सबसे कॉमन है, दैट इज सिन, वो है पाप। लेकिन एक बात सुनो, एक जो झूठ है कि जो शैतान ने फैलाया हुआ है और बहुत सारे लोग यही मानते होंगे कि अगर आप पाप करते हो तो परमेश्वर आपको पनिशमेंट देते हैं और परमेश्वर आपको बीमारी देते हैं। ये झूठ है। अगर जो आप परमेश्वर को जानते हो वह वैसे काम नहीं करते हैं। परमेश्वर को अगर जानते हो तो वो कल, आज और युगानुयुग वैसे के वैसे ही है। उनका जो प्यार है वो कंडीशंस के ऊपर नहीं जाता है। तो पाप करने से परमेश्वर पनिशमेंट देते हैं और बीमारी देते हैं, वैसा नहीं है। पाप एक वजह है कि जिसके कारण स्पिरिट के अंदर एक पोर्टल ओपन होता है, एक रास्ता ओपन होता है कि जहां पे इविल स्पिरिट्स है, अनक्लीन स्पिरिट्स है, उनको रास्ता मिलता है वो आके बीमारी को रख के जाए। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये परमेश्वर ने पनिशमेंट दिया, और परमेश्वर के विरुद्ध में लोग बोलते हैं और सोचते भी है। और शैतान की ये योजना है कि आपके मन में परमेश्वर के विरुद्ध गलत चीजों को डाले। तो एक बात जान लो कि अगर पाप करते हो या हो जाता है, उससे वो पनिशमेंट नहीं देते हैं। उन्होंने वो पापों के लिए ही वो सैक्रिफाइस दिया है क्रूस के ऊपर। वो दयालु ईश्वर है, ठीक है। बट स्पिरिचुअल प्रिंसिपल के मुताबिक स्पिरिट के अंदर वो रास्ता ओपन हो जाता है और बहुत जगहों पे वो स्पिरिट वो बीमारी को रख के जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको वो बाइबल में से वो पोर्शन बताऊंगा और हम देखेंगे यूहन्ना 5वीं
5वां अध्याय जॉन 5 1 to 18, 1 से 18 तक। जब हम वहां पे पढ़ते हैं तो वहां पे एक इंसान की बात है और वहां पे वो एक कुंड था कि जिस कुंड के पास बहुत सारे बीमार लोग वहीं पे रहते थे। और एक समय ऐसा कुछ आता था कि स्वर्गदूत आते थे, वो पानी को हिलाते थे और हिलने के बाद जो भी इंसान पहले उसमें उतरता था वो लोग चंगे हो जाते हैं। चाहे कौन सी भी बीमारी थी लेकिन लोग चंगे हो जाते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे प्रभु यीशु वहीं पे आते हैं। ये सारी बात वहीं पे लिखा है, आप पढ़ भी सकते हो अच्छे से आराम से। कुछ चीजों के ऊपर मैं यहाँ पे गौर करने वाला हूँ। तो उनके लिए यहाँ पे लिखा है जॉन 5 और 5 में, यहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। 38 ईयर्स से वो बीमार थे और बीमारी में वहीं पे पड़े थे। 38 साल तक बीमार रहना इट इज अ प्रॉब्लम। वो समझ में आ जाना चाहिए कि ये कुछ अबनॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। और वहां पे प्रभु यीशु आते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको पूछते हैं कि क्या आपको चंगा होना है। तब भी वो एक्सक्यूजेस देते हैं कि कोई मेरे पास है नहीं, मुझको उतरना रहता है, ये है वो है, ऐसा कर रहे थे। बट वहीं पर भी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने उनको उठाया, उनको चंगा किया। और उसी समय 38 ईयर्स से वो बीमार थे लेकिन फिर भी वो उसी समय चंगाई को पा लिए, वो अच्छे हो गए। फिर उसके बाद आगे अगर आप पढ़ते रहोगे तो वहीं पे लिखा है कि जब वो मंदिर में थे तब प्रभु यीशु फिर से उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि आगे से पाप मत करना, नहीं तो आपकी जो अवस्था है वो पहले से भी बुरी होगी। यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि उनकी जो अवस्था थी उसके लिए प्रभु कहते हैं और कहते हैं कि पाप मत करना। अगर करोगे तो अब की अवस्था पहले से भी बुरी। उसका मतलब कि पहले की अवस्था वो भी पाप के वजह से हुई, समझना। तो ये जो 38 साल से बीमार थे उसका रीजन था पाप। वो पाप में थे, उसकी वजह से वो बीमार थे। और दूसरा भी एक पोर्शन में आपको बताऊं तो मरकुस 2 चैप्टर में लिखा है, जब फर्स्ट पैराग्राफ आप पढ़ते हो तो वहीं पे भी आप लकवे वाले इंसान के बारे में सुना होगा कि वो लकवे पे थे और उनके 4 दोस्त उनको वो खाट के ऊपर से लेके आते हैं। और प्रभु यीशु जिस जगह में थे वहीं पे बहुत भीड़ थी, तो घर के ऊपर से वो छत निकाल के वो खाट के साथ में वो लकवे वाले इंसान को वहीं पे नीचे उतारते हैं। तब भी प्रभु यीशु उनको चंगाई करते हैं और कहते हैं कि उठ और अपना खाट लेके चल। तो वहीं पे भी वो परमेश्वर प्रभु यीशु उनको कहते हैं कि तुम्हारे पाप माफ हुए हैं। और माफ होने के बाद तुरंत उनको चंगाई मिल गया। सो नोटिस यहाँ पे भी कीजिए कि जब प्रभु यीशु ने देखा कि इनकी ये जो अवस्था वो एक पाप की वजह से हो रही है, तो प्रभु ने वो पाप में से उनको माफ कर दिया। और जैसे ही माफ कर दिया वैसे ही वो वहां से उठने लगे। आप सोचो कि अगर कोई किसी को लकवा हो गया है तो मसल्स वीक हो जाएंगे, वो नहीं ठीक से कर पाएंगे। बट जब पाप की वजह से था, वो पाप को निकाला तो सारी वीकनेस वो चली गई, वो ताकत भी वो शरीर में आ गई। वैसे ही आप 38 साल के इंसान को देखो, अगर कोई 10 दिन भी बीमार रहता है ना तो उनकी शारीरिक अवस्था आप देखना, कुछ चीज नहीं कर पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे। 38 ईयर्स से कोई बंदा बीमार है और उनको बोलना है कि उठ और ये सब लेके चलो, तो वो कैसे चल पाएंगे। बट यहाँ पे आप देखो कि कुछ भी चीज इम्पॉसिबल जैसा नहीं है, क्योंकि वो वजह मिल गई। और जब वजह मिल जाती है वो वजह को दूर कर देते हो, चंगाई ऑटोमेटिक 100% आ ही जाती है। हालेलुया। प्रभु को पाप माफ करने का अधिकार है, तो उन्होंने डायरेक्ट वहीं पे माफ कर दिया और उनको चंगा कर दिया। सो बहुत सारे लोग अगर बीमारी में है, शायद
वो पाप की वजह से हो सकते हैं, तो उन लोगों को वो पापों में से वो कन्फेशन, वो पश्चाताप करना जरूरी है, अपने मन को फिराना जरूरी है और प्रभु से वो माफी मांगना और वो माफ हो जाना जरूरी है। तो अगर वैसा है, आप परमेश्वर के आगे आओ, वो माफी मांग लो, और मैं जानता हूं कि वो माफ करने वाले परमेश्वर है, वो माफ करेंगे। उसी टाइम पे वो बीमारी वो निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि जो डोर ओपन हुआ है वो डोर नहीं रहेगा। जो पाप की वजह से स्पिरिट के अंदर जो ओपन होता है वो बंद हो जाएगा। अगर वो बंद हो जाएगा तो वो जो स्पिरिट और वो जो बीमारी लेके आई है वो नहीं रह सकती है, आप तुरंत चंगाई को पालोगे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं, कितने लोग समझ रहे हैं। आई प्रेज गॉड फॉर दैट। और आगे भी है, और आगे भी आप देखो और समझो तो और भी पता चलेगा कि इसमें से कैसे बाहर आना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और हम दूसरी वजह भी यहाँ पे देखते हैं। दूसरी जो वजह है वो है इविल स्पिरिट्स, सैटानिक स्पिरिट्स, अनक्लीन स्पिरिट्स। ये जो स्पिरिट है कि जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो स्पिरिट भी बीमारी लेके आते हैं। और बहुत बार ऐसा देखा भी है और पाया भी है, और बाइबल में भी बहुत सारी जगहों पे ये मेंशन भी किया है। एक पोर्शन मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, मैथ्यू 9:32, 33 एंड 34। तो वहाँ पे ऐसा लिखा है, एक गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए, प्रभु यीशु के पास लाए, और जब दुष्टात्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। गूंगा बोलने लगा। तो ये जो बीमारी थी, वो जो बोल नहीं पाते थे, अभी यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया है कि कब से, बट सोचते हैं, मानते हैं कि उनको बचपन से ये तकलीफ होगी, कि जिस वजह से यहाँ पे लिखा है कि एक गूंगे को, कि जो नहीं बोल पाते थे, तो सब उनको वही पहचान से जानते थे कि वो बोल नहीं पाते हैं, बट उनके अंदर क्या था? दुष्ट आत्मा था, बुरी आत्मा थी, अशुद्ध आत्मा था। तो जहां पे ये दुष्ट आत्मा था, प्रभु यीशु ने जाना और उसको निकाल दिया। जैसे ही निकाला वो बोलने लगा। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि ये जो फिजिकल बीमारी जो था कि वो नहीं बोल पा रहे थे, उसकी वजह एक दुष्ट आत्मा था। तो बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी बीमारी दुष्ट आत्मा की वजह से होती है। उनको कहीं ना कहीं से लीगल ग्राउंड मिलता है, बीमारी लेके आते हैं और आप सफर होते हो और लोग सफर होते हैं। तो उस जगह में वो दुष्ट आत्मा को निकालना पड़ेगा, और जैसे ही दुष्ट आत्मा निकलेगा, वो कौन सी भी बीमारी क्यों ना हो, तो आप उसमें से चंगाई को पा ही लोगे। कुछ भी चीज इम्पॉसिबल जैसा नहीं है। विथ गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। हालेलुया। आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे भी वो जन्म से बोल नहीं पाते थे, बट जैसे ही वो स्पिरिट को निकाला वो बोलने लगे, कि जो शायद लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये कभी भी नहीं होगा। कोई भी बीमारी रह नहीं पाएगी जो अगर आपको वो वजह मिलती है और उसके ऊपर आप स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट करते हो, आपका पोर्शन है, आप चंगाई को पाओगे इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। जब बीमारियां स्पिरिट से रहती है तो कई बार फिजिकल रिपोर्ट्स जो है ना वो चेंजेस रहते हैं, ब्लड रिपोर्ट्स में भी वो चेंजेस आते हैं। बट बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि आप कितने भी रिपोर्ट्स कराओ और कितनी बार कराओ, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगे। उतना ही नहीं, बट उनकी शारीरिक कंडीशन अगर देखते रहो तो बिगड़ती जाएगी, उनको शारीरिक परेशानी रहेगी, बट उनको दुनिया की रीति से कोई भी रिपोर्ट आएगा नहीं। सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगे, पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्यों हो रहा है। और कितनी भी बार रिपोर्ट्स कराओ बट वो नॉर्मल आते हैं और कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ती भी जाती है। ये भी चीज रहता है। और जब ऐसे चीज होती है तो आप जानो कि ये जो बीमारी है, ये जो तकलीफ है, वो स्पिरिट की वजह से है, वो बुरी आत्माओं की वजह से है।
तो उस जगहों में भी आपको वो स्पिरिट के अगेंस्ट प्रेयर करना पड़ेगा, वो स्पिरिट को, वो दुष्ट आत्मा को, वो बुरी आत्मा को निकालना पड़ेगा। और जब वो बंधन टूटेगा, चंगाई ऑटोमेटिक आ जाएगी। हालेलुया। तीसरी जो वजह है कि वो बहुत रेयर है, बहुत कम रहता है, और वो है फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के काम को प्रकट करने के लिए। उसके लिए जब हम पोर्शन देखते हैं तो जॉन 9:1-12, यूहन्ना 9:1-12, तो वहाँ पे एक अंधा था, एक इंसान, और वो जन्म से अंधे थे। शिष्य जब उनको देखते हैं, प्रभु यीशु को पूछते हैं कि ये किसकी वजह से है, वो उनके पापों के वजह से है या उनके माता पिता के पापों के वजह से है। तब प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न उसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ है कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। यहाँ पे मैं एक चीज नोटिस करने के लिए आपको बताऊंगा। वो शिष्य को भी पता है कि ये जो बीमारी है वो पाप की वजह से हो सकती है, तो वो डायरेक्ट पूछते हैं कि ये किसके पाप है। शिष्य ने ऐसा नहीं पूछा कि शायद ये पाप की वजह से है। नोटिस कीजिए, उनको भी ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल पता है कि ये पाप की वजह से है, पाप की वजह से वो बीमारी होती है। बट यहाँ पे जो पोर्शन है, यहाँ पे प्रभु यीशु उत्तर देते हैं कि वो परमेश्वर की महिमा के लिए है, परमेश्वर के काम उनमें प्रकट हो, इसके लिए है। मैं कहना चाहूंगा कि अगर परमेश्वर का महिमा है तो वो बीमारी है वहीं पे। परमेश्वर का काम जो है, वो महिमा, वो सामर्थ्य प्रकट हो, इसके लिए भी ये बीमारी रहती है। और जिसमें प्रकट होती है वो बहुत बड़ी टेस्टिमनी बन जाती है। हालेलुया। सो अगर आप इस वजह से परमेश्वर के महिमा के लिए सफर हो रहे हो, आपके लिए ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि वही चीज़ आपके लिए टेस्टिमनी बनने जा रहा है और वो बहुत पावरफुल होगा। उतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों को उससे उत्तेजन मिलने वाला है, एनकरेजमेंट मिलेगा और परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और एक वजह जो 4th नंबर है वो है लाइफस्टाइल। जिस रीति से हम जीते हैं वो भी बीमारी को लेके आ जाती है कभी कभार। जैसे कि सीज़न चेंज होता है, तब आप देखना कि वो सर्दी जुकाम जैसा थोड़ा बहुत रहता है। मान लो कि अगर ठंड का मौसम है, ठंडी है, और उसमें भी आप ठंडे पानी से नहाते रहोगे, वो भी सुबह में, तो पॉसिबिलिटी है, शक्यता है कि वो जुकाम, सर्दी जुकाम वगैरह लग जाए, वो फीवर भी हो जाए। वो सीजनल रहता है, राइट। सो ये कंडीशन के ऊपर रहता है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है उसके ऊपर। बहुत सारे लोग स्मोक भी करते हैं, तो वहीं पे पॉसिबिलिटीज़ है कि वो जो आपके लंग्स है वो डैमेज हो। बहुत सारे लोग ड्रिंक करते हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि वो लीवर डैमेज हो, राइट। सो कुछ ऐसी बीमारी रहती है कि वो लाइफस्टाइल की वजह से रहती है, तो उसको वैसे ट्रीट करना पड़ता है। अगर ठंडी का मौसम है तो ठंड में जल्दी उठ के ठंडे पानी से नहाने में कोई मतलब नहीं है। अच्छे से गर्म पानी लेके आप नहाओ, क्योंकि सीज़न के वाइज भी कुछ चीज़ करनी पड़ती है। अगर स्मोक करते हो तो बंद कर दीजिए, अल्कोहल पीते हो तो बंद कर दीजिए, उससे डैमेज हो रहा है तो उसको वही बंद करना पड़ेगा। प्रेयर करने से सब कुछ हो जाएगा, वैसा नहीं है। सो ये कुछ अलग अलग वजह थी, बट फिर भी मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि कौन सी भी बीमारी क्यों ना हो, XYZ कौन सी भी बीमारी क्यों ना हो, प्रभु यीशु ने सारी बीमारियों में से हमको, मनुष्य को चंगाई दिया है। क्या आप रेडी है उसको लेने के लिए? आप जब वचन पढ़ते हो तो वहीं पे लिखा गया है कि परमेश्वर ने सारी बीमारियों में से सारे लोगों को चंगा किया, सारे लोगों को चंगा किया। वो कुछ लोगों को वैसे रखेंगे, कुछ लोगों को चंगा करेंगे, वैसा नहीं है। सारे लोगों में आप भी हो। मैं आपको
उत्तेजन देना चाहता हूं कि आप बीमारी में जीना छोड़ दो, बीमारी के साथ जीना छोड़ दो, वो बीमारी को अपने शरीर में से निकालने के लिए देखो। और यही समय है कि हमको परमेश्वर के आगे आना ही चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और यहाँ पे मैं आप सारे लोगों के लिए जो बीमार है, कौन सी भी बीमारी है, मैं सारे लोगों को लिए प्रेयर करता हूँ और मैं जानता हूँ कि प्रभु आपको छुएंगे, पवित्र आत्मा आपको छुएंगे, आप उस बीमारी में से बाहर निकल के आ रहे हो। जस्ट बिलीव इट एंड ज्वाइन विथ मी इन प्रेयर। मेरे साथ प्रार्थना में जुड़िए। थैंक यू फादर, माई लॉर्ड एंड माई गॉड। पिता, मैं जानता हूँ क्रूस के ऊपर आपने सारी चीज़ों को ले लिया है। आपके कोड़े खाने से मनुष्य को चंगाई मिली है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लोग के लिए जो भी यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, जो सुन रहे हैं, चाहे वो बीमार हो और कौन सी भी बीमारी हो, मैं प्रार्थना करता हूँ कि अगर उनकी वजह पाप है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके रक्त के द्वारा, आपके रक्त बाय द रीजन ऑफ द ब्लड ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, उनको वो माफी मिले इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। और जो बीमारी पाप की वजह से हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। मैं डिक्लेयर करता हूँ जो भी बीमारी इविल स्पिरिट के वजह से या अनक्लीन स्पिरिट की वजह से है, आई डिक्लेयर बाय द पावर ऑफ होली स्पिरिट, और मैं आज्ञा करता हूँ कि वो शरीर में से निकल जाए। वो धमकाता हूँ वो स्पिरिट को कि वो शरीर में से निकल जाए इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, और उसके साथ साथ वो बीमारी भी निकल जाए इन द माइटी पावरफुल नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर। और जो कोई भी बीमारी से वो सफर कर रहे हो, वो कैंसर भी हो या HIV हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, थायराइड हो, पांव की समस्या हो, बोन्स की समस्या हो, पेट की समस्या हो, किडनी की समस्या हो, आंखों की समस्या हो, मगज की समस्या हो, आई डिक्लेयर बाय द पावर ऑफ होली स्पिरिट, प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई आपका पोर्शन है। आई रिलीज हीलिंग इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। आई स्पीक बी हील्ड इन द माइटी पावरफुल नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। एक विजन मैं देख रहा हूं कि पांव में, नीज में वो सर्जरी परफॉर्म हो रही है, नी रिप्लेसमेंट या नी के रिलेटेड है। परमेश्वर आपको छू रहे हैं। शायद वो हुआ हो, ना हुआ हो, सर्जरी के बाद भी वो अच्छा ही हुआ हो या ना हुआ हो, या डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला हो, बट मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर मुझको बता रहे हैं कि उस इंसान को परमेश्वर छू रहे हैं। आई रिलीज दैट ग्रेस एंड आई डिक्लेयर बाय द पावर ऑफ होली स्पिरिट कि वो पांव ठीक हो जाओ। आई डिक्लेयर वो नी ठीक हो जाओ इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। मैं देख रहा हूँ दर्शन के अंदर, और परमेश्वर मुझको बता रहे हैं कि जिसको पांव की समस्या है, जो ठीक से चल फिर नहीं पा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि वो पांव ठीक से वहां पे रखे गए और उसके बल के ऊपर पूरा शरीर खड़ा भी हुआ। आई रिलीज दैट ग्रेस एंड आई रिलीज दैट पावर। परमेश्वर का सामर्थ्य आपको शरीर को छू ले, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में उठो, फिरो और चलो इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। आई रिलीज दैट ग्रेस एंड आई डिक्लेयर the power of God upon your life, upon your body in the name of Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, my Lord and my God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. बीमारों के लिए बहुत सारे लोग प्रार्थना भी किए हैं। वो भी मैं दर्शन में देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ने प्रार्थना किया है। परमेश्वर ने वो प्रार्थनाओं को सुना है, और वो भी जो बीमारी है, परमेश्वर उनको तोड़ रहे हैं बाय द पावर ऑफ होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता, मेरी प्रार्थना है
ये सारे लोग बीमारी में से फ्री होके जीवन को जी पाए, मैं धन्यवाद करता हूँ। आई डिक्लेयर कि कोई भी बीमार ना रहे। आई डिक्लेयर कि आपके सामर्थ्य में सारे लोग चंगाई को पा ले, इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। हालेलुया, आमेन एंड आमेन। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने छुआ है। अगर परमेश्वर कुछ बताते हैं वो कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बताते हैं, जो है वही बताते हैं। और जिन लोगों के लिए बताया है, अगर आप वो है, आप चंगे हो गए हो। बिलीव इट और रिसीव इट। अगर बिलीव भी नहीं करोगे तो रिसीव भी नहीं कर पाओगे। बिलीव इट कि आप चंगाई को पाए हो। हालेलुया। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी चंगाई को पाया है, आप मुझको मैसेज कीजिए और YouTube के ऊपर भी मैसेज कीजिए। बहुत सारे लोग पर्सनली ये जो वीडियो बनाता हूँ तो उसके ऊपर रिप्लाई देते हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं धन्यवाद करता हूँ। बट मेरी रिक्वेस्ट है कि वही रिप्लाई आप YouTube के ऊपर कीजिए। नॉट ओनली दैट, वीडियो को लाइक कीजिए और स्पेशली सारे लोगों तक ये पहुंचाइए। शेयर कीजिए। जो लोग बीमार है, कौन सी भी बीमारी क्यों ना हो, सारे लोगों तक पहुंचाइए और उनको कहिए कि ये वीडियो देखे, समझिए, सीखिए, प्रेयर में जुड़िए, कनेक्ट हो जाइए और आप आपकी चंगाई को रिसीव कर लीजिए। आमेन। गॉड लव्स यू, गॉड लव्स यू। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप बीमारी में से बाहर आइए। इसके लिए यही चीज़ परमेश्वर ने मेरे स्पिरिट के अंदर, मेरे हृदय के अंदर रखा है और ये आपका पोर्शन है। हीलिंग इज योर पोर्शन इस साल में, इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर फैमिली। आमेन।